हफीज सेंटर में आग लगी थी, बहुत से ताजरों का नुकसान हुआ, तो चैम्बर ने उसमें अपनी कोई जिम्मेदारी। चैम्बर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। चैम्बर चंद खानदानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम इसको वहाँ उस कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और 24 सितंबर को लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज सज्जाद साहब, जिनका इंतखाबी निशान 16 से 30 है। ये PPP अलायंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पूरे लाहौर में इस वक्त 6 से 7 लाख इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन हैं, जिनमें से 32,000 की बराह रास्त मेंबरशिप है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और ये वो 32,000 ताजिर या बिजनेसमैन हैं जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तकरीबन 32 नुमाइंदों को सिलेक्ट करते हैं। इनसे ये जानते हैं कि इससे पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौरूसी सियासत देखी गई है, मतलब एक ख़ानदान है, उसी के नीचे मज़ीद ख़ानदान, उसके भांजे, भतीजे, बेटे, और इसी तरीके से सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। अगर ये इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन जीते हैं, तो ये इनका क्या विजन होगा और ये किस तरीके से इस चैम्बर को लेकर चलेंगे। हाफिज साहब, आप अपना सबसे पहले विजन बताएं, आपके ग्रुप का विजन है क्या? लाहौर चैम्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के लिए नामजद किया है। 25 साल से यहाँ पे दादा पोता एक शो चल रहा है, मौरूसी सियासत चल रही है। अभी जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो भी एक साबिक प्रेसिडेंट के बेटे हैं। इससे पहले एक प्रेसिडेंट थे, वो भी उनके वालिद साहब भी प्रेसिडेंट थे। अभी इस सिटिंग मेंबर इन लोगों के रिश्तेदार बैठे हुए हैं। ये मेरे साथ सिटिंग मेंबर खड़े हुए हैं। इन्हें पता है कि इनके अंदर सुनवाई कोई नहीं। जिस दिन ये सिटिंग मेंबर इसी मेंबर बनते हैं, इनसे इख्तियारात सलब कर लिए जाते हैं, कमरों को ताला लगा दिया जाता है और यहाँ पे किसी ताजर की कोई इज्जत नहीं, कोई उनके हुकूक की बात करने वाला नहीं। ये 6 मंजिला बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये 6 मंजिला बिल्डिंग 3 खानदानों के पास है और 25 साल से ये लोग ऐसे ही एक दूसरे के साथ बंदर बांट करते हैं। तेरा बेटा, मेरा बेटा अगले साल और उसका बेटा अगले साल। और अब तो माशाल्लाह यहाँ पे एक बड़ी तरक्की कर गया लाहौर चैम्बर। अब दादा ने अपने बेटे बनवा लिए तो पोतों की बारी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी क्या गारंटी? आप आएंगे तो अपने बेटे को या अपने भाई को ले आएंगे? बड़ी खूबसूरत बात की आपने। हमें और उनमें यही फर्क है। हमारे 30 कैंडिडेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन 30 कैंडिडेट्स में से हमारे 3 ग्रुप्स का अलायंस है, PIAF, PBG, प्रोग्रेसिव अलायंस। किसी चेयरमैन का बेटा, किसी चेयरमैन का भाई, किसी चेयरमैन का समधी उसमें इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और हमारे जो अपोजिट है वो देखिए वो कौन है। हमारे अपोजिट 3 समधी इकट्ठे हुए हैं अपने एक भाई को प्रेसिडेंट बनाने के लिए। इन्होंने पिछले सालों में किया कि हम 2 साल से इलेक्शन में हैं। और आपका क्या मंशूर होगा? हमारा मंशूर ये है कि आम ताजर की इज्जत हो, उसके हुकूक को यहाँ पे जो सलब किया गया है उसके हुकूक उसको वापस मिले। और लाहौर चैम्बर के अंदर जो रेड कारपेट एक सिस्टम है, रेड लाइट का एक सिस्टम है, एक सुपर एलीट क्लास यहाँ पे रूल करती है, वो ख़त्म हो। आम ताजिर को उसके हुकूक यहाँ पे मिले। उसके जो मसाइल है, बरामत रोड के मसाइल क्या हैं, शाह आलम के मसाइल क्या हैं, हाल रोड के मसाइल क्या हैं, हफीज सेंटर के मसाइल क्या हैं, वो यहाँ पे डिस्कस हों। हफीज सेंटर में आग लगी थी, बहुत से ताजरों का नुकसान हुआ, तो चैम्बर ने उसमें अपनी कोई जिम्मेदारी। चैम्बर के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। चैम्बर चंद खानदानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम इसको वहाँ उस कब्जे से छुड़ाना चाहते हैं इंशाल्लाह। और लाहौर चैम्बर, ये मेरे साथ आप पूछें इनसे, ये सिटिंग इसी मेंबर खड़े हैं, इनकी क्या यहाँ पे इज्जत है? ये बात में कोई है, कोई सदाकत इज्जत है आपकी यहाँ पर? हाफिज साहब ने जो बात की मरूसी सियासत के हवाले से बिल्कुल ठीक फरमाई। और जो बोर्ड मेंबर यहाँ पे बनते हैं, जिस तरह हाफिज साहब जो 30 मेंबर सेलेक्ट होने उनमें से एक हैं, जो 30 मेंबर आते हैं, उनकी कोशिश होती है उन्हीं खानदानों की कि उनको सबसे पहले उनके जो राइट्स हैं वो सारे सदर को दे दिए जाएँ। तो इलेक्ट भी तो ये लोग ही करते हैं ना, जो आपके ताजिर बरादरी है। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी, इनका मैं समझता हूँ कि ये जो एक स्टाइल और एक जो चक्कर है वो समझ चुके हैं। इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी अपनी मोहर के साथ इस मरूसी सियासत का, इन चंद ख़ानदानों की, इस चैम्बर के ऊपर जो ग्रिप है उसका खात्मा करें। काफी निशान क्या आप लोगों को? 16 से 30 है जी। 16 से 30 है। हर वोटर आएगा, उसने 15 लोगों को इलेक्ट करना है। 15 कारपेट क्लास में होंगे और 15 एसोसिएट क्लास में। कारपेट क्लास का इलेक्शन 23 सितंबर को हो रहा है और एसोसिएट क्लास का जो इलेक्शन है वो 24 सितंबर को हो रहा है। तो जो भी बंदा आएगा वो 16 से लेकर 30 तक लोगों को वोट करेगा। मेरा सीरियल नंबर 23 है, लेकिन हम 15 कैंडिडेट हैं, हमारा पूरा पैनल है। इंशाल्लाह हम आपके यहाँ पे जो इज्जत है उसका, वो आपका वकार बहाल कराएंगे। इस मुकद्दस ईवान का तकद्दुस इंशाल्लाह हम दोबारा बहाल करा के रहेंगे। और जो ये चंद 6 मंजिले और 3 खानदान, ये लाहौर चैम्बर में नहीं चलेगा। ये जो PBG का रोल है उसको आप किस तरीके से डिफाइन? PBG हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन खड़े हैं, ये यंग ब्लड हैं, एक्स VP हैं लाहौर चैम्बर के। सर बताइएगा। मैं सबसे नौजवान नायब सदर रहा हूँ लाहौर चैम्बर का।
बड़ा शौक था इस चैम्बर में आने का। देखते थे बिल्डिंग, बड़ी मेहनत की, कोशिश की और उन बुज़ुर्गों के लिए काम किया जो हमें ड्राइंग रूम 16 डिग्री में बैठ के जो हमारे फैसले करते हैं, उनके लिए हमने बहुत काम किया। काम करने के बाद देखा गया कि हम आलाकार हैं उनकी सिर्फ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मायूसी कुफर है, हम इस टाइम पे खुश हैं कि हमने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया। लोगों ने कहा आप भले गलत टाइम पे छोड़े हैं, हमने इनको इनकी पीक पे छोड़ा और आज उसका आप देख लें समर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैनल तैयार हुआ, ये 30 लोग वो लोग हैं जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारा ताजर उठा लें, उसकी खिदमात है बिजनेस कम्युनिटी के लिए। और ये अलाइंस जो हुआ है ना ये हारिस अतीक ने कराया, ना ये हाफिज सज्जाद ने कराया, ये लाहौर चैम्बर के तमाम वोटर्स ने और मेंबर्स ने करवाया। ये उनकी ख्वाहिश थी कि एक ऐसा अलाइंस हो जो मारूसियत से पाक हो, जो सिर्फ ताजरों की खिदमत के लिए हो। 24 सितंबर को इनका इलेक्शन है। जो इनका ग्रुप है उसका जो इंतखाबी निशान है वो 16 से 30 के दरमियान है, जबकि 23 नंबर जो है वो इनका है। जिसको ताजिर बरादरी सेलेक्ट करना चाहती है, इलेक्ट करना चाहती है, वो इलेक्ट करे। जो उसका पसंदीदा लीडर है वो उसको राइट है कि वो उसको चूज़ करे। किसी भी जमहूरियत का हुस्न ये होता है कि वहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। अब देखते हैं 24 सितंबर को हाफिज साहब जीते हैं या इनके कंपेटिटर जीते हैं। जो भी इसके मामलात होंगे उसके रिजल्ट्स भी हम आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान।